जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज जानने वाले हैं कि काली माँ कौन है। पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय मैया काली की जय। देखिए, हम लोग आज काली माँ के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि पुराणों में भी इनके बारे में क्या लिखा है और जो लिखा है उसके बारे में बताएंगे। और आपको यहाँ पे जज करना पड़ेगा कि उनका संबंध आपस में कैसे है। पर जब वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा कि मेरी बातों का मतलब क्या है। तो चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं कि देखिए, हम लोग काली माँ की व्याख्या कर रहे हैं। काली माँ है कौन? तो जैसे पुराणों में पाया गया है उस वही हम बता रहे हैं आपको। देखिए, सती माँ के जो 10 रूप थे, जो उन्होंने सती माँ ने जो भगवान शिव को दिखाए थे, जब भगवान शिव ने उनको दक्ष के यहाँ मतलब दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए मना कर दिया था, तो सती माँ बहुत गुस्सा आ गई थी और उन्होंने क्रोध में अपने 10 रूप दिखाए थे भगवान शिव को। तो उसको देख के रूप को भगवान शिव ने उनको कहा था, ठीक है आप जाओ अपने जो दक्ष पिता के यज्ञ में। तो जो 10 रूप थे माँ के, जिन्हें 10 महाविद्याएँ भी कहते हैं, उसमें जो पहला रूप है वो काली माँ का माना जाता है। तो हम ये कहें कि सती माँ के 10 रूप जो महाविद्या कहलाते हैं, और उन्हीं में एक रूप जो है वो काली माँ का है। दूसरी बात ये है कि पार्वती माँ का दुर्गा रूप, जो मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती में बताया गया है, और जिसमें उन्होंने ये बताया है मार्कंडेय जी ने कि जो काली माँ का जो काली माँ उत्पन्न हुई थी वो दुर्गा माँ के अंश से उत्पन्न हुई थी, और इसलिए दुर्गा माँ ने उनको उत्पन्न किया था कि वो रक्त बीज नाम के राक्षस को मार सकें या उसको उनका वध कर सकें। अब इसके आगे बताते हैं हम आपको। देखिए, जो काली माँ हैं उनके बारे में बताया गया है, उनका काला वर्ण है, केश खुले हुए हैं, और उनके जो बाल हैं वो अस्त व्यस्त हैं, और नग्न अवस्था है, 3 नेत्र हैं, 4 हाथ हैं। हाथों में जो है, एक हाथ में खड्ग है और दूसरे हाथ में राक्षस की खोपड़ी है, और तीसरे हाथ जो अभय मुद्रा है, और वह मुद्रा जो चौथी वर मुद्रा दी गई है, और उनकी जीभ जो है रक्त से भरी हुई है। फिर से बता दें आपको, काली माँ का काला वर्ण है, केश खुले हैं, वह अस्त व्यस्त है और नग्न अवस्था है। उनके 3 नेत्र बताए गए हैं, 4 हाथ बताए गए हैं, हाथ में खड्ग है, राक्षस की खोपड़ी है, अभय मुद्रा और वर मुद्रा, और उनकी जीभ जो है रक्त से भरी हुई है। मार्कंडेय पुराण में महालक्ष्मी को ही आदि शक्ति माना गया है, और मार्कंडेय पुराण में यह भी लिखा है कि महालक्ष्मी ने ही तमोगुण से या तमोगुण रूप से काली माँ को उत्पन्न किया, और सद्गुण रूप से उन्होंने सरस्वती माँ को उत्पन्न किया। तो इससे यहाँ 2 बातें हमें ज्ञात होती हैं कि हाँ, वहाँ पे एक और बात लिखी है कि काली माँ ना लिख कर उन्होंने महाकाली लिखा है। तो हम फिर से बता दें कि जो महाकाली माँ है वो सती माँ का वो प्रथम अंश के रूप में प्रकट हुई, बाद में पार्वती माँ आई, और दुर्गा माँ के रूप में उन्होंने दुर्गा माँ का रूप लिया पार्वती ने, और दुर्गा माँ ने काली माँ का रूप लिया। तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, फिर से समझा दें आपको कि जो मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि जो सबसे पहले आई वो महालक्ष्मी थी। उन्होंने अपने तमोगुण रूप से उन्होंने महाकाली को उत्पन्न किया। महाकाली ने पार्वती माँ को, पार्वती माँ ने दुर्गा माँ को, दुर्गा माँ ने काली माँ को उत्पन्न किया। अगर बात करें मार्कंडेय पुराण की, तो पहले महाकाली उत्पन्न हुई महालक्ष्मी से, फिर महाकाली जो है ने पार्वती माँ को उत्पन्न किया। तो यह सब पुराणों के वर्ण हैं, और आप खुद ही इस बारे में सोच लें, जो लिखा है इससे आप खुद ही अर्थ निकाल सकते हैं। मैं तो वही बता रहा हूँ जो कि पुराणों में लिखा है। तो यह बात स्पष्ट है कि पार्वती माँ, सती माँ और काली माँ का परस्पर कुछ तो संबंध है। और मार्कंडेय पुराण में महाकाली से पार्वती, फिर पार्वती का दुर्गा, फिर दुर्गा माँ से काली माँ का रूप बताया गया है। ये दुर्गा सप्तशती में, जो कि दुर्गा सप्तशती खुद एक मार्कंडेय पुराण का एक भाग है। तो
अगर हम ये सब बातों को अगर हम इसको अगर कंक्लूजन निकालें तो ये समझ में आता है कि अगर हम लोग हम लोग मार्कंडे पुराण की बात करते हैं कि महालक्ष्मी माँ ने महाकाली बनाई, महाकाली माँ ने पार्वती माँ ने दुर्गा माँ, दुर्गा माँ ने काली माँ। तो इससे यह भी समझ में आता है कि महाकाली और काली अलग हैं। पर चलिए जो भी हो, हमने आपको बताया कि यह काली माँ कौन है और इनके बारे में क्या कहा गया है पुराणों में, ये मैंने आपको बताया। और आगे के वीडियो में ये बताएंगे कि आप काली माँ की पूजा कैसे करिए। और एक वीडियो भी बनाया है जिसमें बताऊंगा कि काली माँ और महाकाली माँ में क्या अंतर बताए गए हैं। तो चलें हमें आज्ञा दें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय मैया काली की जय। कृपा करो।